हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर ऑनलाइन क्लास। आइए अब हम बात करते हैं आपका चैप्टर 1 का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लास्ट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। ये आपका थोड़ा सा कुछ हटके टॉपिक है, कुछ अलग टॉपिक है, इसको हम समझ लेते हैं। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट है। इसके बाद हम चैप्टर्स को लाइन टू लाइन रीड करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट मीन्स क्या होता है? हिडन। यहाँ पे लिखा हुआ बोर्ड पर आपका लेटेंट मीन्स क्या होगा आपका? हिडन मीन्स जो छिपी हुई हीट होती है, जो छिपी हुई उष्मा होती है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर लेटेंट हीट। क्या बोल रहे हैं उसको? लेटेंट हीट। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर वाटर को हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने वाटर लिया है और इस वाटर को हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। इस पानी को हम क्या कर रहे हैं, इसको गर्म करते हैं। जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने से पहले हम इसका टेम्परेचर नोट करते हैं। हीट करने से पहले यहाँ पे थर्मामीटर लगा हुआ है। इस थर्मामीटर में हमने इसका टेम्परेचर नोट किया, जहाँ पर इसका टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है। एक नॉर्मल जो पानी का टेम्परेचर है वो बता रहा है यहाँ पर नॉर्मल 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम देखते हैं कि जब हम इसको हीट देना शुरू करते हैं, अभी जब हमने हीट नहीं दी इसको, तब इस वाटर का टेम्परेचर कितना आ रहा है हमारा? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब हम इसको हीट कर रहे हैं, इस वाटर को हम हीट करते हैं, तब इसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है। और हीट कर रहे हैं, फर्स्ट हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं? फर्स्ट हम नोटिस कर रहे हैं जब हम इसको हीट करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर मीन्स 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, थर्मामीटर में हम खुश होते जा रहे हैं कि चलो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मीन्स हम हीट दे रहे हैं तो एनर्जी जो है टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है, पानी को बॉईल कर रही है। लेकिन हम देखते हैं कि जब वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, कितना? जब वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है, तब हम इसको कंटिन्यू हीट कर रहे हैं। आपका 100 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद भी कंटिन्यू हीट वाटर को मिल रही है, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। जब आप पहले इस वाटर को हीट कर रहे थे तो हीट करने के साथ साथ आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और आप खुश होते जा रहे थे। लेकिन जब हम 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, वाटर का टेम्परेचर कितना हो चुका है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अब जब आप इसको कंटिन्यूसली गर्म कर रहे हैं, तब अब ये इसका टेम्परेचर जो है ये आपको इंक्रीज नहीं होता है, ये यहाँ पर आकर कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पर आकर रुक जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर जब आप इसको एनर्जी दे रहे हो, जो आप हीट कर रहे हो, तो ये हीट कहाँ जा रही है? यह हीट कहाँ जाती है? तो दूसरा हम पॉइंट नोटिस कर रहे हैं कि जब हम हीट कर रहे हैं तो हमने नोटिस किया सेकंड पॉइंट कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं होता है। टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, बल्कि जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो क्या हो गया? आपका कॉन्सेंट्रेशन हो गया, इससे आगे टेम्परेचर आपका नहीं बढ़ता है। तो यही हीट कहाँ काम आती है? आपकी फेज ट्रांसफॉर्मेशन में। कहाँ काम आती है? फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज मीन्स क्या होता है? अवस्था को बदलने में। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स बदलना, अवस्था को बदलने में वो हीट अपने काम में लग जाती है। मीन्स कहने का मतलब है जब आप पहले पानी को हीट कर रहे थे, तब आपका वाटर का टेम्परेचर जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से धीरे धीरे बढ़ते हुए 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। फिर कंटिन्यूसली आप उसको हीट कर ही रहे हो, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो आपकी हीट थी, वो हीट किसी और दूसरे काम में लग जाती है। और वो काम क्या होता है? फेज ट्रांसफॉर्मेशन का काम होता है। वो हीट का काम आ रही है आपकी फेज ट्रांसफॉर्मेशन में। मीन्स अब जो लिक्विड है आपका वाटर, उसको वो गैस में कन्वर्ट करने लग जाती है। फेज ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स इसके अवस्था में बदलाव होता है। जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको गैस फॉर्म में बदलने में वो आपका हीट जो है वो वर्क करने लग जाती है। इसलिए जो आपका थर्मामीटर में टेम्परेचर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे नहीं बढ़ता है। किस प्रकार? जैसे कि आपकी हीट जो है फेज ट्रांसफॉर्मेशन में वर्क करती है। मींस जो आपके वाटर के लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है इनको ब्रेक करना होता है। जो हम जानते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ फोर्स होता है, वो फोर्स वर्क करता रहता है। अब जब आपको फेज ट्रांसफॉर्मेशन करना, अवस्था को बदलना है, लिक्विड से गैस में बदलना है, जब पानी लिक्विड से क्या वेपर बनेगी, तो ये सब कब होगा? जब मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे? दूर दूर जाएंगे। जो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? दूर दूर जाएंगे, क्योंकि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स थोड़ा नजदीक होते हैं, लेकिन गैस में मॉलिक्यूल्स और दूर होते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स को दूर करने का काम कौन कर रहा है? इन मॉलिक्यूल्स को, दो मॉलिक्यूल्स को दूर करने का काम, या इनके बीच में जो
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच का जो फोर्स है उस फोर्स को कौन तोड़ रहा है? ये जो एक्स्ट्रा हीट आपकी जा रही है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर की हीट जो कि आपके थर्मामीटर में नोटिस नहीं हो रही है, वो हीट इन दो मॉलिक्यूल्स के फोर्स को तोड़ने का काम कर रही है। और इस प्रकार जो आपका लिक्विड है वाटर वो गैस में कन्वर्जन हो रहा है, उसका मीन्स फेज ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर उसका होता है। मीन्स ये हीट जो होती है, यही फेज ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो हीट है, यही क्या कहलाती है? आपकी लेटेंट हीट कहलाती है। तो हम समझ चुके हैं कि लेटेंट हीट क्या होती है। इसका मीनिंग क्या हो रहा है? हिडन मीन्स छिपी हुई, मतलब कि छिपी हुई है जो दूसरी ओर काम में लग जाती है, आपके मॉलिक्यूल्स को फोर्स जो है उनके बीच में उसको ब्रेक करने में लग गई है, और मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे तो दूर जाएंगे मीन्स क्या होगा? वो वेपर में परिवर्तित हो जाएंगे। आइए अब हम देखते हैं आपकी जो लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट जो है ये टू टाइप्स की होती है, इसके दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट वन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन हम जानते हैं, इसको हम मेल्टिंग भी बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आइए हम इसको समझ लेते हैं। जो अभी हमने समझा आपका एग्जांपल, ये है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का है। वेपराइजेशन में क्या होता है? हम जानते हैं कि लिक्विड क्या होता है? वेपर में बदलता है, मींस गैस में चेंज होता है। वेपराइजेशन क्या होता है? लिक्विड कन्वर्जन इनटू गैस, तो लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में यहाँ पर। तो ये एग्जांपल किसका है? आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हम जानते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ जो मेल्टिंग है उसमें क्या होता है? हम जानते हैं मेल्टिंग मींस क्या होता है? सॉलिड जो है आपका वो लिक्विड में बदल रहा है। आइए इसको हम समझने के लिए देखते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, इसका एग्जांपल हम यहाँ पे समझ रहे हैं। आपका ये आपका एक सॉलिड है, सॉलिड में क्या लिया आपने? आइस लिया हुआ है, बर्फ लिया हुआ है, और इसका टेम्परेचर हम नोट करते हैं। बर्फ का टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपके आइस है इसका टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आप ये थर्मामीटर लगा इसमें चेक कर रहे हो आप कितना टेम्परेचर है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब आपकी हीट है, जब आप इसको हीट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इस आइस के टुकड़े को आप क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। यहाँ से आप क्या कर रहे हो? इसको एनर्जी दे रहे हो, हीट कर रहे हो। जब हीट करते तो हम जानते हैं कि आइस क्या होगा? पिघलना शुरू कर देगा, और जब आइस पिघलना शुरू करता है तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। जो आप इसको हीट दे रहे हो तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं होता, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज नहीं होता है, क्योंकि जो आपकी हीट है वो किसी और दूसरे काम में लग गई है। और कौन से काम में वो लग जाती है? फेज ट्रांसफॉर्मेशन में वो लग गई है, अवस्था को बदलने में हीट आपका वर्क करने लग गई है। मतलब कि जो आइस था, सॉलिड था, इस सॉलिड को हीट जो है वो लिक्विड फॉर्म में बदलने में लग गई है। अब ये आइस जो है ये क्या है? सॉलिड फॉर्म में, तो ये आइस क्या होगा? यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। मींस फेज ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी हीट जो है वो वर्क करने लग जाती है। यहाँ पर हमने कितनी 1 kg की बात करेंगे। आएंगे हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है इसकी डेफिनेशन क्या होगी। अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, लेकिन सभी सॉलिड्स की लेटेंट हीट एक जैसी नहीं होती है। सॉलिड्स पे डिपेंड करेगा, जो आपको दिया हुआ सॉलिड है उस पर डिपेंड करेगा। हम इसलिए हम यहाँ पर 1 किलोग्राम लिखा हुआ, आपको क्या लिखा हुआ है? 1 किलोग्राम। आइस जो है आपने कितनी ली? 1 किलोग्राम के हिसाब से हम इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे। तो डेफिनेशन जो है आपकी किस प्रकार मेजर लिखेंगे हम? देखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मींस मेल्ट करना, मींस जो सॉलिड है वो लिक्विड में मेल्ट होगा, पिघलेगा। मेल्ट मींस पिघलना, सॉलिड लिक्विड में पिघलना स्टार्ट कर देता है। और ये किसके कारण हो रहा है? लेटेंट हीट के कारण हो रहा है। लेटेंट हीट मींस जो छुपी हुई हीट है उसके कारण हो रहा है। आइए इसकी हम डेफिनेशन किस प्रकार लिखेंगे? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट टू कन्वर्ट, अमाउंट है ना, इतनी अमाउंट की हीट, मतलब इतनी मात्रा हीट की, इतनी मात्रा जिसके कारण, आवश्यक मात्रा जिसके कारण जो 1 किलोग्राम गिवन सॉलिड आपका 1 kg, 1 किलोग्राम आपका जो गिवन दिया हुआ सॉलिड है वो सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? आपका कन्वर्ट इनटू लिक्विड, और कंप्लीटेड इनटू लिक्विड मींस पूरा सॉलिड जो है आपका वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर कुछ बचेगा नहीं, पूरा 1 किलोग्राम का जो सॉलिड आपका 1 किलोग्राम सॉलिड जो है जब पूरा वो मेल्ट होके लिक्विड बन जाएगा, पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो उसको लिक्विड होने में जो जितनी हीट की आवश्यकता लगी है हमको, जिस मात्रा में हमको हीट की आवश्यकता लगी है, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? लेटेंट हीट ऑफ
फ्यूजन, मतलब 1 किलोग्राम बर्फ के टुकड़े को आपको पिघलने में जितनी हीट की आवश्यकता लगी है, पूरी तरह से पिघलने में उसके जितनी हीट की आवश्यकता लगी वो हीट आपकी क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। इतना आया समझ में आपको। अब अगर हम बात करें डेफिनेशन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सिर्फ यहाँ पर आपका लिक्विड कन्वर्जन हो जाएगा, किसमें, गैस में कन्वर्जन हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ हीट, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ गिवन लिक्विड कंप्लीटेड इनटू गैस। क्या हो जाएगी, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 1 लीटर आपका जो लिक्विड है, उस लिक्विड को पूरी तरह से गैस में कन्वर्ट करने में जितनी हीट की आवश्यकता आपको लग रही है, आप मान लीजिए 1 लीटर आपने पानी लिया है, यहाँ पर हमने वाटर लिया था, ये आपका 1 लीटर है। अगर 1 किलोग्राम या 1 लीटर है, इस 1 लीटर वाटर को आप जब गर्म कर रहे हो और पूरी तरह से ये वाष्प में चेंज हो जाएगा, पूरी तरह से ये वेपर बन जाएगा या गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब तक ये पूरी तरह से, जब ये पूरी तरह से 1 लीटर वाटर आपका पूरी तरह से गैस में कन्वर्ट होगा और जितनी हीट की आवश्यकता आपको लगी है यहाँ पर, वो हीट क्या कहलाएगी, आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आया समझ में आपको। तो लेटेंट हीट मींस क्या हो गया, आपका छिपी हुई हीट या इधर हीट होती है हमारी। तो ये आपका लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट भी हमने समझ लिया। इसके बाद अब नेक्स्ट टाइम से हम चैप्टर्स जो है आपका आपकी बुक्स के माध्यम से हम लाइन टू लाइन समझने वाले हैं। फिर उसके बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। अगर ये आपका कुछ थोड़ा अलग ही प्रकार का थोड़ा कंफ्यूजिंग मैटर था, तो इसको आप थोड़ा सा रोक के या दोबारा से समझे, अच्छे से समझने की कोशिश करें। आपको इसको वीडियो को दोबारा देख के रोक कर आप समझे इसको कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करें। थैंक यू।